नमस्कार दोस्तों, सफल उड़ान एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे रीट मेंस में क्या रहेगी L1 L2 की कट ऑफ। इसके बारे में जानेंगे अपन, सटीक कट ऑफ के बारे में सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं जो L1 जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें कुल 150 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब 150 क्वेश्चनों में जो मतलब संभावित जो देखो आपके कठिन जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे। 50 से 55 क्वेश्चन क्या थे इसमें, कठिन क्वेश्चन थे। अब इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। सबसे पहले तो कला संस्कृति के इसमें 19 से 20 क्वेश्चन तो क्या थे, सामान्य थे, और कठिन क्वेश्चन कितने थे, 5। ज्योग्राफी में देखते हैं 24 से 25 क्वेश्चन नॉर्मल थे और 5 क्वेश्चन क्या थे इसमें, कठिन थे। इतिहास की बात करें तो 1920 क्वेश्चन सामान्य थे और 6 क्वेश्चन क्या थे, हार्ड। अब अपन करंट की बात करें, करंट में 15 क्वेश्चन तो देखो इसमें नॉर्मल आए थे और 6 क्वेश्चन हार्ड थे। आईसीटी में 5 क्वेश्चन और 2 का अनुपात, शैक्षिक परिदर्श में 13 और 4 का अनुपात, शिक्षण विधियों में 15-8 का, मनोविज्ञान में 13-4 का, हिंदी में 5-1 का, इंग्लिश में 9-3 का, और साइंस में 4 हार्ड थे और 2 कठिन, मतलब 4 नॉर्मल और 2 कठिन। उसके बाद सामाजिक में 2 नॉर्मल थे, 1 कठिन क्वेश्चन था। मैथ की बात करें तो इसमें 7 क्वेश्चन आए थे जिसमें 5 तो नॉर्मल थे और 2 क्या थे, हार्ड थे। अब देखते हैं अपन आगे। सबसे पहले अपन रीट लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, रीट लेवल जो फर्स्ट का, जो लेवल फर्स्ट का एक्सेप्टेड कट ऑफ भी देखेंगे और सारी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले तो देखो इसमें पोस्टें थी कितनी, 5636 पोस्टें थी। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब बिल्कुल हार्ड भी नहीं कह सकते और बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं कह सकते। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, अभी क्या है कि जैसे क्वेश्चन हमने स्टूडेंटों से बात की तो कई बता रहे हैं 100, कई बता रहे हैं 120, कई बता रहे हैं 80, कई बता रहे हैं 90। तो देखो ऐसे बता रहे हैं, पर देखो जैसे ऑफिशियल आंसर की आपकी आती है तो मार्क्स में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। जो स्टूडेंट 120 बता रहा है उसके 90 ही बैठेंगे, जो 90 बता रहा है उसके 70, और जो 100 बता रहा है उसके 80 क्वेश्चन ही बैठने वाले हैं। तो अभी देखो स्टूडेंटों को क्या फिक्स नहीं रहता। स्टूडेंट जैसे एग्जाम देता है तो 100 बताता है, उसके बाद जैसे घर जाते हैं तब तक 95 हो जाते हैं, जब आंसर की आती है तो 90 हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चनों का अपने आप ही अंतर हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जैसे स्टूडेंट बता रहे हैं, तो इसमें देखो टोटल कितने 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, 65% अभ्यर्थियों ने बताया है कि 65% अभ्यर्थी 70 क्वेश्चन से नीचे क्वेश्चन करके आए हैं, मतलब 65% अभ्यर्थियों ने 70 क्वेश्चन से नीचे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या थे कि 30% तो देखो बिल्कुल कठिन थे, 30% क्या थे, बिल्कुल हार्ड थे। जो हार्ड थे मतलब जो चुनिंदा स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी शानदार तैयारी थी, उनको ही ये क्वेश्चन आए थे। और देखो 20 से 25 क्वेश्चन स्टूडेंटों के क्या गलत भी हुए हैं इसमें। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन गलत में हुए। अब मेन दिक्कत क्या थी कि इसमें परीक्षा में समय की कमी। क्यों? क्योंकि नया पैटर्न, अभी थोड़े दिन पहले भी बात चली थी कि भाई जो आरएसएस भी है, आरएसएस भी अभी आरपीएससी की ट्रैक पे चल पड़ा है। क्योंकि पहले देखो जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें पैटर्न क्या था, वो पुराना ही पैटर्न रखते थे। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है कि आरपीएससी के जैसे पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। आपकी ओर एग्जाम में बहुत सारे सवाल आए हैं, जैसे कथन निष्कर्ष वाले, बहुत लेंथी सवाल थे। ठीक है, उसके लिए तो कम से कम भी 2 मतलब जितना टाइम उनको एग्जाम में मिला है रीट वालों को, उनमें बहुत कम टाइम था। स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे मतलब हमको टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो हम क्वेश्चन और भी कर देते। पर परीक्षा में क्या थी, टाइम की बिल्कुल कमी थी, क्योंकि नया पैटर्न था। ऐसे ना तो कभी स्टूडेंटों ने, ना तो कभी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग की, ना तो स्टूडेंटों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ना स्टूडेंटों को पता था कि ये पैटर्न के सवाल आएंगे। तो मेन दिक्कत ये थी। अब इसकी अपन एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो देखते हैं। सबसे पहले जनरल की देखते हैं। जनरल की 90 से 95 तो देखो मेल की रहने वाली है। ठीक है, फीमेल की 85 से 87, ओबीसी की 88 से 90 और फीमेल की 83 से 85 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस की 85 से 86 और फीमेल की 80 से 82, एमबीसी की 80 से 83 और जो फीमेल है उनकी 76 से 78, एससी की 71 से 78 और फीमेल की 73 से 74, एसटी की 74 से 75 और फीमेल की 70 से 71। ये आपकी मतलब एक्सेप्टेड कट ऑफ रहने वाली है। अब इसमें देखो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत घट भी सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन बात करते हैं L2 साइंस मैथ की।
देखो L1 के बाद में जो L2 के सबसे ज़्यादा पद थे वो L2 में साइंस मैथ में थे, 1043 पद थे। ठीक है, इसमें देखो आवेदन भी खूब स्टूडेंटों ने किया था, 2,26,074 स्टूडेंटों ने इसमें क्या किया था, आवेदन किया था। ठीक है, अब इसमें से देखो आए कितने स्टूडेंट, इसमें आए थे 2,04,240 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, क्योंकि देखो 100% स्टूडेंट कभी भी नहीं आते। इसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो भी मॉडरेट टू हार्ड था। 40,000 स्टूडेंटों ने इसमें एक बताया है कि उन्होंने 65 क्वेश्चन से क्या किया है, 65 क्वेश्चन से नीचे किए हैं 40,000 स्टूडेंटों ने, मतलब 2,40,000 ने 65 से नीचे किया है, और कम से कम 1,60,000 स्टूडेंटों ने मतलब 65 क्वेश्चन से ऊपर किए हैं। ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी, क्योंकि जनरल की 105, ओबीसी की 102, फीमेल की 102, 100, ईडब्ल्यूएस की 98, मेल की और फीमेल की 95, एमबीसी की 95 और फीमेल की 92, एससी की मेल की 90 और फीमेल की 88, एसटी की मेल की 85 और फीमेल की 82 के समथिंग जाने की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं अपन हिंदी की बात करते हैं। L2 हिंदी के पद बहुत कम थे, 174 पदों पे ही ये वैकेंसी हिंदी के लिए हुई है। इसमें देखो आवेदन बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है, 1,73,757 आवेदन आए हैं, क्योंकि पद इसमें बहुत कम है और आवेदन आए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें से 1,55,672 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है। परीक्षा लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, तो देखो इसमें जैसे पद कम थे और एग्ज़ाम ज़्यादा दिया है स्टूडेंटों ने, तो इसकी कट ऑफ भी क्या है, हाई जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसकी हमारे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 115, मेल की, फीमेल की 110, ओबीसी में मेल की 112 और फीमेल की 107, ईडब्ल्यूएस में 110, 105, एमबीसी में 106 और 102, एससी में आपके जाएगी 100 और 98, एसटी में आपके 95 और फीमेल की 93 जाने की पूरे चांसेस है। अब बात करते हैं अपन L2 इंग्लिश की। इंग्लिश के देखो पद कम थे, ठीक है, 221, पर इसमें क्या फॉर्म की संख्या कम थी, फॉर्म भी इसमें क्या कम भरे गए थे, 53,215 पद मतलब फॉर्म भरे गए थे और उपस्थिति कितनी थी 45,000 की। तो इसकी थोड़ी कट ऑफ है ना, थोड़ी नीचे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि देखो हिंदी के अंदर तो अभी मैंने बताया आपको, हिंदी के अंदर 174 पद और 1,73,000 फॉर्म भरे गए थे। इसमें तो 221 तो पद हैं और 53,000 फॉर्म ही भरे गए, जिसमें 45,000 लोगों ने ही क्या दी है, एग्जाम दी है ये। ठीक है, और इसका लेवल भी क्या था, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन था। अब इसकी कट ऑफ भी थोड़ी कम जाएगी। जनरल की कट ऑफ 95 मेल की और फीमेल की 92, ओबीसी की 93 मेल की और 90 फीमेल की, ईडब्ल्यूएस की 90 मेल की और 88 फीमेल की, एमबीसी की 87 मेल की और 85 फीमेल के जाने के चांसेस है। एससी में 82 मेल की और 80 फीमेल की, एसटी में 78 तो मेल की और 75 फीमेल की जाने के पूरे चांसेस है। आगे अपन बात करते हैं लास्ट एसएसटी की। एसएसटी के देखो पोस्ट बिल्कुल कम थी, 296 पोस्टें ही थी एसएसटी सामाजिक की, और ज़्यादा स्टूडेंट देखो मान के चले तो तैयारी भी एसएसटी की करते हैं। ठीक है, इसका लेवल था ना, वो सब एग्जामों में सबसे ज़्यादा हार्ड लेवल था वो किसका था, तो वो था एसएसटी का ही। इसमें देखो आवेदन किए गए थे 2,33,604, जिसमें उपस्थिति हुई 2,11,272 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। अब इसकी कट ऑफ देखते हैं अपन। इसकी कट ऑफ भी क्या है, थोड़ी हाई जाएगी, क्योंकि स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है ज़्यादा, लोगों ने पोस्टें थी बिल्कुल कम, इसलिए इसकी भी कट ऑफ क्या जाएगी, ज़्यादा जाने के चांसेस है। इसकी देखो जनरल की मेल की जाएगी 105 क्वेश्चन, फीमेल की 102, ओबीसी की 102 और 100 फीमेल की 100, ईडब्ल्यूएस की 98 और फीमेल की 94, एमबीसी की 95 और 90, एससी की 90 और फीमेल की 85, एसटी की मेल की 85 और फीमेल की 80 जाने के पूरे चांसेस है। तो ये थी हमारी एक्सेप्टेड कट ऑफ। बाकी आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप एक काम करिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे जाके अपना लेवल L1 है या L2 है, एसएसटी है, साइंस मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, क्या है, वो आप कमेंट करके आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपके हिसाब से आप वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।